नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल की खबरें। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। कोयलांचल को लेकर हम लगातार सशक्त हैं, हम लगातार जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि धनबाद हाथ से निकलता जा रहा है। धनबाद की कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, धनबाद में गुंडा राज स्थापित हो चुका है। आखिर धनबाद पुलिस है कहां? हमने कल इस पर विशेष एपिसोड किया। धनबाद विधायक राज सिन्हा हमारे साथ जुड़े रहे और उन्होंने भी यह आरोप लगाया कि वहां जनप्रतिनिधियों की भी नहीं चलती। विपक्ष ने कई बार वहां रैलियां निकाली, जनाक्रोश किया, विधानसभा में आवाज उठाई गई, मुख्यमंत्री से सवाल किए गए, गुहार लगाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नतीजा, धनबाद में क्राइम का ग्राफ सर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ धनबाद एसएसपी संजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी तरफ ठीक उसके तुरंत बाद धनबाद जेल में अपराधी अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जी हां, अपराधी अमन सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला अपराधी अमन सिंह एक कुख्यात अपराधी जिस पर झारखंड में नीरज सिंह हत्याकांड समेत 34 से ज्यादा मामले दर्ज है और गिरफ्तारी के बाद रंगदारी और सुपारी किलिंग के कई और मामले उस पर दर्ज कर लिए गए। जेल के भीतर से अपराध का पूरा कॉरिडोर चलाता रहा ये अमन सिंह और आज इसकी हत्यारों ने बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी है। नीरज सिंह मेंशन से आते थे, सिंह मेंशन से थे और नीरज सिंह भी एक बाहुबली विधायक माने जाते थे। नीरज सिंह की हत्या के बाद धनबाद में काफी आक्रोश, काफी रोष रहा और नीरज सिंह की हत्या का आरोपी अमन सिंह आज गोलियों से छलनी कर दिया गया। डीसी एसएसपी दोनों देर रात तक जेल के भीतर है। हत्या किसने की, यह हत्याकांड के 5 घंटे बाद तक मामला सामने नहीं आया है। या तो यह मामला पुलिस के सामने नहीं है या तो यह मामला अभी तक मीडिया से छुपाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए एक रिपोर्ट। और बता दें आपको कि 5 महीने पहले अमन सिंह ने जताई थी हत्या की आशंका। 5 महीने पहले ही अमन सिंह ने हत्या की आशंका जताई थी। अमन सिंह ने यह बताया था, उसने लिखित तौर पर यह दिया था कि उसकी हत्या की जा सकती है। अमन सिंह ने कहा था कुछ लोग उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। अमन सिंह की हत्या से जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। जेल में कैसे पहुंचा हथियार, जेलर और जमादार पर भी सवाल खड़े होते हैं। धनबाद जेल में कैदी अमन सिंह की हत्या कर दी गई। जेल में अमन सिंह की हत्या कर दी जाती है। जेल प्रशासन की व्यवस्था सबसे पहले आपको बता दें, दरअसल जेल की जो सुरक्षा होती है वो जेल के 4 दीवारी के भीतर जेल प्रशासन की होती है, लेकिन 4 दीवारी से बाहर एक और 4 दीवारी बनाई जाती है, एक और गेट होता है और वो सुरक्षा दायरा जिला प्रशासन का होता है। पहले जिला प्रशासन के दायरे को पार करना पड़ता है, उसके बाद जेल प्रशासन के दायरे को पार करना पड़ता है, तब जेल के भीतर तक किसी भी तरीके का खाना पीना, रहना, बिस्तर, कंबल और अब तो हथियार भी पहुंचाए जा सकते हैं। इसका मतलब निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को भी मैनेज किया गया, जेल प्रशासन को भी मैनेज किया गया। जितना जेलर और सुपरिटेंडेंट और जमादार इस मामले में आरोपी है, उतना जिला प्रशासन की टीम जो वहां की सुरक्षा व्यवस्था संभालती है, डीसी के अंडर में टीम होती है। डीसी के अंडर में जेल माना जाता है, डीसी को ही उसका यह माना जाता है और पूरी टीम को के आंखों में हथियार झोंकते हुए, पूरी टीम की आंखों में धूल झोंकते हुए हथियार को जेल के भीतर ले जाया गया और आज अमन सिंह की हत्या कर दी गई। अमन सिंह ने करीब 5 से 6 महीने पहले अपनी हत्या के बारे में कहा था कि उसकी हत्या की जा सकती है। हत्या से वो दहशत में था। सुनाते हैं आपको क्या कहा था अमन सिंह ने। जान खतरा, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और कान्हा है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के क्या बोले जान खतरा, बस इतना बताना चाहते हैं कि कोई वरिष्ठ अधिकारी और हर सिंह और कान्हा है बच्चा सिंह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा लगवा के क्या बोले। हमने सुनाया आपको अमन सिंह ने क्या कहा। बावजूद इसके अमन सिंह की हत्या कर दी गई। हथियार अंदर पहुंचा,
अंधाधुंध गोलियां चली, खोखे भी बरामद हुए, लेकिन जो मीडिया की सुर्खियों में अभी तक कहीं भी शूटर के नाम नहीं आए हैं। सीसीटीवी लगे हुए हैं, या तो जेल प्रशासन और जिला प्रशासन शूटर का नाम छुपा रहा है, या फिर अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं कि गोलियां चलाई किसने हैं। लेकिन जहां तक सूचनाएं मिल रही है कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अब यह तलाश चल रही है कि आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए यह रिपोर्ट। धनबाद मंडल कारा में शूटआउट, गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या, जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल, जेल में कैसे पहुंचा हथियार। क्राइम से करा रहे कोयलांचल धनबाद में अपराधी बेलगाम है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि अब जेल में भी गोलीबारी और मर्डर हो रहे हैं। जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमन सिंह नीरज सिंह हत्याकांड का आरोपी था। अमन सिंह को कई गोली मारी गई। जेल में हत्या की इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। जेल में पगली घंटी बजने लगी, जिसके बाद डीसी, एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी जेल पहुंचे और मामले की जांच की। उधर अमन सिंह के शव को तत्काल SNMMCH भेजा गया। उसने हत्या को कारित किया है, उसकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित उसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जानकारी क्योंकि अभी हम लोग जो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम लोग उसके साथ बातचीत हो रही है फर्दर, ताकि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो अन्य बिंदु हैं उस पर हम लोग डिटेल से जांच करें। हथियार की खोज की जा रही है। हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से सर्च कर रही है और जल्द ही मिल जाएगी। कितने खोखे बरामद हुए? कुछ एक खोखे बरामद हुए हैं। डिटेल्स जो आपको है वो पुलिस की टीम दे देगी। उनकी जो फॉरेंसिक टीम है वो सभी यहाँ पे आई हुई हैं। सभी जो है एविडेंसेस को जो है वो कलेक्ट किया गया है उनके सर 3 दिन पहले जेल में निरीक्षण भी हुआ था। उसके 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने जेल में रेड किया था और उस समय हम लोगों ने पूरी तरह से जो है वो जाँच भी किया था और हम लोगों ने इंश्योर किया था कि किसी भी तरह का कोई भी जो है सो प्रतिबंधित चीज़ नहीं मिले। ये जो घटना हुई है वो बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेल में इस तरह की वारदात हुई है और आगे से हम लोग इंश्योर करेंगे जहाँ भी जो भी लैप्सेस हुए हैं उन सभी लैप्सेस को हमारी इंक्वायरी कमेटी जो है वो चेक करेगी कि कहाँ पे क्या लैप्सेस हुए हैं और जो भी लोग हैं जो जिनके कारण ये लैप्सेस हुए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जेल में शूटआउट की इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धनबाद जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल, जेल में आखिर कैसे पहुंचा हथियार, जेल में अमन सिंह को किसने मारी गोली, शूटआउट के पीछे किसका हाथ, जेल में छापेमारी के नाम पर क्या सिर्फ खाना पूर्ति हुई। कुछ दिन पहले धनबाद जेल में छापेमारी हुई थी। इस दौरान कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिलने का दावा किया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या छापेमारी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई थी। जेल में हत्या की इस घटना के बाद बीजेपी ने धनबाद की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। जेल सबसे सुरक्षित जगह लोग मानते हैं, भले वो अपराधी जाते, लेकिन वहां तक रिवॉल्वर कैसे गया और उसके लिए आखिर कौन जिम्मेवार है। सिर्फ जेल के स्टाफ ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि उपायुक्त है। अब हम तो सरकार से मांग करेंगे तत्काल उन लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य के अंदर अराजक की स्थिति है। धनबाद कैपिटल बन रहा है, इस अराजकता का कैपिटल, क्राइम का कैपिटल धनबाद बन रहा है। और आज ये साबित हो गया कि किस प्रकार से प्रशासन, पदाधिकारी, सरकार अपराधियों का गठजोड़ इस राज्य के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि अभी 4 रोज पहले यहाँ के उपायुक्त ने जेल में छापामारी किया था। हुआ अखबार में छपा, कुछ नहीं मिला, एक चम्मच मिला, कुछ खैनी की पुड़िया मिली। और आज 4 दिन के बाद वहां रिवॉल्वर से हत्या होती है। 6 गोली अपराधी के सीने में उतार दिया जाता है। मैंने तो मांग किया है कि जो भी उस छापामारी में नीचे से ऊपर तक जो लोग भी थे, सबको अविलंब बर्खास्त किया जाए। इधर जेल में मर्डर की घटना पर कांग्रेस ने दुख जताया। राजेश ठाकुर ने कहा कि ये गंभीर मामला है। दुखद घटना है। जेल के अंदर अगर हथियार पहुंच रहे हैं और उसके बाद हत्या हो रही है तो निश्चित रूप से ये जेल प्रशासन की बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। और इसमें चाहे जो अपराधी हो या अधिकारी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं सरकार में एक हिस्सेदार होने के नाते ये कह सकता हूं कि कड़ी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर चर्चा करेंगे
कि कानून व्यवस्था की जो बातें सामने आ रही है उसको गंभीरता से लेते हुए जो भी अधिकारी इसमें कहीं पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो। अमन सिंह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जेल की सुरक्षा की भी जांच की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से जितेंद्र और अशोक के साथ रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। अभी अभी आपने देखा कि आज हत्या हुई है और हत्या से एक हफ्ता पहले जिला प्रशासन की टीम ने जेल में छापामारी की। छापामारी में जिला प्रशासन की टीम को कुछ भी नहीं मिला, तो फिर इसका मतलब है कि हथियार इसी एक हफ्ते के भीतर जेल परिसर के अंदर पहुंचाए गए और इसके लिए जिला प्रशासन की टीम को भी मैनेज किया गया और जेल प्रशासन के भी सिपाहियों को, जवानों को मैनेज किया गया, संतरी प्रहरी को मैनेज किया गया। उसके बाद हथियार अंदर ले जाए गए। इतनी भारी तादाद में गोलियां अंदर ले जाई गई। जो अंदर से सूचनाएं मिल रही है, करीब करीब 9 गोलियां मारी गई हैं अंदर। 9 गोलियां मारना और इसके अलावा भी अपराधियों के पास हथियार थे, गोलियां थी। इतनी भारी तादाद में हथियारों का जेल के भीतर लेकर चला जाना अपने आप में जेल की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर जा रहा है। जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर जा रहा है। न्यूज़ 11 जो बार बार पूछ रहा है कि सन्नाटे में आखिर कहां है धनबाद पुलिस। हमारे संवाददाता अशोक ने इस मामले की छानबीन की, देखिए रिपोर्ट। सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर पूरी तरह से शहर में खलबली मच गई और जेल प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, तमाम लोगों के बीच इस तरह की खलबली मची कि इसी जेल के अंदर गए, 3 बजे एंटर किए, उसके बाद अभी जस्ट निकले हैं और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि घटना की हम लोग जांच कर रहे हैं और जिसने गोली चलाई है उसकी शिनाख्त हो गई है। कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं। पूरे जांच के लिए हम लोगों ने एक इंक्वायरी कमेटी जो है एडिशनल कलेक्टर, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी की टीम हम लोगों ने बनाया है और साथ ही साथ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी हम लोगों ने लिख दिया है। एफआईआर हम लोगों ने कर दिया है और जिस व्यक्ति ने जो है सो ये वारदात किया है उसकी शिनाख्त हो गई है और उसको भी पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। सवाल यह खड़ा होता है कि किस मामले को लेकर गोली चलाई गई है। इस मामले को कोई आला अधिकारी अभी तक खुलासा नहीं किए। यहाँ तक कि एसएसपी डीसी ने संयुक्त रूप से कहा कि घटना की हम लोग जांच कर रहे हैं और पूरी तरह से आखिर अंदर में हथियार कैसे गया और गोली कैसे गया और क्यों मारा गया, इस पे जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। तमाम कैदियों को डर है कि आने वाले समय में कहीं हम लोग भी न शिकार हो जाएं, क्योंकि जेल के अंदर नीरज हत्याकांड में अमन सिंह था जो मुख्य आरोपी था। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर कादीपुर का रहने वाला था और उसके ऊपर दर्जनों हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित 3 से 4 राज्यों में उसके ऊपर इस तरह का मामला दर्ज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक कुमार से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि दरअसल ये अमन सिंह का गुरु कौन था और जैसे गुरु को मारा गया ठीक उसी तरीके से चेले की मौत हुई और चेले ने भी अपने गुरु का पूरा अनुसरण किया था। गुरु ने जैसे हत्या की थी पहले एक विधायक की, ठीक उसी तरह चेले ने की थी। नीरज सिंह की हत्याकांड को दिया था अंजाम अमन सिंह ने। सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दरअसल आज धनबाद जेल में जिस अमन सिंह को मारा गया है, इसके गुरु का नाम था मुन्ना बजरंगी, प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी और अमन सिंह दोनों मुख्तार अंसारी के लिए काम किया करते थे। मुन्ना बजरंगी ने ही 2005 में भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की AK-47 से गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी गाड़ी पर करीब 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इसके बाद उसी तर्ज पर चलते हुए अमन सिंह ने नीरज सिंह हत्याकांड की साजिश रची। नीरज की कार पर भी 400 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। गुरु की राह पर ही चेला निकल पड़ा था। अमन सिंह ने बिल्कुल मुन्ना बजरंगी की कॉपी की और नीरज सिंह की गाड़ी पर 400 गोलियां दागी। नीरज सिंह का देहांत हो गया, नीरज सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद मुन्ना बजरंगी, जब धनबाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी तो हत्याकांड का जो मॉडस ऑपरेंडिस था उसको धनबाद पुलिस ने पकड़ा कि 2005 में इसी तरह की हत्या मुन्ना बजरंगी के द्वारा कराई गई थी। मुख्तार अंसारी ने करवाई थी विधायक कृष्णानंद राय की। मुन्ना बजरंगी से पूछताछ की गई। मुन्ना बजरंगी से पूछताछ के बाद नाम खुला अमन सिंह का, लेकिन अमन सिंह को झारखंड पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अमन सिंह को झारखंड पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उठा लिया और उसे मिर्जापुर जेल के सामने से उठाया गया। बाद में धनबाद पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे धनबाद लेकर आई।
अब यहां आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि जैसे गुरु की राह पर चेला चला था, जैसे मुन्ना ने हत्या करवाई थी कृष्णानंद राय की, वैसे ही अमन सिंह ने हत्या करवाई नीरज सिंह की। ठीक उसी तर्ज पर गुरु की तरह ही चेले की भी हत्या की गई। मुन्ना बजरंगी की हत्या 2018 में बागपत जेल में 9 गोलियां मारकर की गई थी। बागपत जेल के भीतर मुन्ना बजरंगी का शूटआउट हुआ, मुन्ना बजरंगी को मारकर गिरा दिया गया और आज उसके चेले अमन सिंह को भी जेल के भीतर उसी स्टाइल में मारा गया है। सूचना है कि 9 गोलियां उसे भी मारी गई हैं। गुरु और चेले की यह समानता मौत तक बनी रही। दोनों आतंक का पर्याय बन चुके थे। नीरज सिंह हत्याकांड समेत आधा दर्जन 50 से ज्यादा मामलों में अमन सिंह के ऊपर केस दर्ज किया गया था। अमन सिंह जेल के भीतर से रंगधारी और अपराध का नेटवर्क चला रहा था। यह पूरा मामला पुलिस की चर्चा में था, पुलिस की जानकारी में था, पुलिस के नॉलेज में था, तो पुलिस पता नहीं खामोश रही या पुलिस ने कोई लीला दिखाई। यह तो जानकारी के बाद पता चलेगी, मामले के खुलासे के बाद पता चलेगा कि लीला किसने रची मौत की, अमन सिंह की जेल के भीतर हत्याकांड की। बहरहाल जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अशोक, धनबाद से जुड़े हुए हैं। अशोक, आज अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जेल के भीतर गोली मार दी गई। धनबाद के लिए निश्चित तौर पर सरदर्द बना हुआ था अमन सिंह। धनबाद पुलिस भी आज बड़ी हल्की फी महसूस कर रही है, जिला प्रशासन भी हल्का फुल्का महसूस कर रहा है कि एक सरदर्द तो टला। कहीं इस हत्या में पुलिस का तो हाथ नहीं अशोक? देखिए अभिषेक, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन हल्के में हो गई है। जिला प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण बन गया कि आखिर जेल के अंदर कैसे हथियार पहुंचता है और कैसे गोली पहुंचता है, और जबकि पहली सुरक्षा जिला पुलिस की होती है और मैं उसी पर आ रहा था अशोक, मैं उसी पर आ रहा था अशोक कि बिना जिला प्रशासन के बाहर जो जिला प्रशासन, जिला पुलिस जो बाहर तैनात होती है, बिना उसको मैनेज किए हुए तो हथियार अंदर जा नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर पुलिस का हाथ रहा है इस हत्याकांड को अंजाम देने में। बिल्कुल, आप देखिए कि अंदर में स्कैनर मशीन भी होता है और स्कैनर मशीन से अंदर में कैसे हथियार चला गया, ये पहला सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल यह होता है कि जिस तरह आज घटना का अंजाम दिया गया था, आज दिन संडे था, कहीं ना कहीं डेट तय किया गया था कि क्योंकि संडे को जो है मुलाकाती नहीं आते हैं, अपने परिजनों से मुलाकात करने के लिए जेल में बंद होते हैं, तो यानी एक सुनियोजित योजना बनाई गई थी। और आज से 4 दिन पहले एक मेडिकल जांच भी हुई थी, मेडिकल बोर्ड तैनात की गई थी SNMMCH में द्वारा कि ताकि इसकी तबीयत खराब है और इसे जो है यहाँ से कहीं रेफर कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो है अमन को पूरी तरह से जानकारी हो गई थी कि हो सकता हो कि अंतिम मेरा ठिकाना धनबाद जेल होगा। तो यही कारण है कि वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था और बार बार यह कह रहा था कि हमारी जो हत्या जो है कहीं ना कहीं हमारी इसी जेल में हो जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि प्रिंस खान के गुर्गे हैं और ये दोनों के बीच एक बार को किसी मामले को लेकर झड़प भी हुई थी। इस मामले को लेकर जेल प्रशासन ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। अब अलग अलग बात है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जब घटना का अंजाम दिया गया उस समय अलार्म बजा, तमाम जो आला अधिकारी घटना पर पहुंचते हैं। करीब देखिए जो 3 बजे अधिकारी अंदर प्रवेश करते हैं। अशोक, कोई नाम आया कि नहीं, ये तो जानकारियां मिली कि पगली घंटी बजी, जेल की घंटी को पगली घंटी बोलते हैं। पगली घंटी जब बजी उसके बाद वहां अधिकारी और कैदी दौड़ते भागते हुए पहुंचे। कोई नाम अभी तक सामने आया कि इस हत्याकांड को जेल के भीतर किसने अंजाम दे दिया? बिल्कुल, देखिए डीसी से और एसएसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम लोगों ने मामला दर्ज कर लिया है, अपराधी की शिनाख्त हो गई है जिसने गोली चलाई है। सवाल यह खड़ा होता है कि जब यदि शिनाख्त हो गई तो उसका नाम खुलासा करने में क्या दिक्कत है। तो हो सकता हो कि जल्दीबाजी में प्रशासन ने एक मीडिया को भरोसा दिलाया है कि नहीं मेरे पास नाम है, और यह भी हो सकता है कि उनके पास किसी प्रकार की नाम का शिनाख्त नहीं हो पाया है। अभी जांच करेंगे। और अशोक आपको एक बात अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जिन हत्यारों का रसूख इतना है कि सुरक्षा के 2-2 लेयर पार करते हैं। पहले जिला प्रशासन के सुरक्षा का लेयर पार करते हैं, फिर जेल प्रशासन के सुरक्षा का लेयर पार करते हैं। जैसा हमारे सहयोगी अशोक ने बताया कि स्कैनर लगा रहता है, उस स्कैनर में भी हथियार को स्कैन नहीं किया जा सकता।
उन हत्यारों का रसूख इतना तो हो ही सकता है कि जेल के भीतर के सीसीटीवी बंद कर दिए जाएं, और जेल के भीतर जब हत्या होती है तो आम तौर पर गवाह नहीं मिलते। जेल के भीतर की हत्याओं में बहुत कम गवाह मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर बंदी इस हत्याकांड में मिली जुली साजिश रचते हैं। तो संभव है, जो हमारे सहयोगी आशंका जता रहे हैं, कि अभी तक अधिकारियों को कोई नाम ही नहीं मिला है, या तो किसी तरह का सबूत नहीं मिला है, कोई तथ्य नहीं मिला है, लेकिन जनता को आश्वस्त करने के लिए और मीडिया को आश्वस्त करने के लिए यह बताया जा रहा है कि शिनाख्त हो गई है। क्योंकि शिनाख्त होने के बाद जब जेल परिसर के भीतर हत्या हो जाती है तो छुपाने का कोई कारण नहीं बचता। बहरहाल बहुत धन्यवाद अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा कि जिला प्रशासन या धनबाद पुलिस आखिर किसके नाम पर गाज गिराती है, क्योंकि तथ्यों और सबूतों का तो लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा जमावड़ा इस बार हो सकेगा। बहरहाल एक शूटर की मौत हुई है, एक ऐसा गैंगस्टर मारा गया है जिसने धनबाद समेत पूरे झारखंड में अपने पांव पसार लिए थे, और उसकी हत्या उसी तर्ज पर हुई जिस तर्ज पर उसके गुरु मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी। उसने शुरुआत भी वैसे ही की थी जैसे उसके गुरु मुन्ना बजरंगी ने की थी, और उसका अंत भी वैसे ही हो गया जैसे उसके गुरु मुन्ना बजरंगी का हुआ था। एक बड़े चैप्टर का समापन हो गया है। धनबाद के कोयलांचल में जो व्यवसायी हैं उनको भी काफी रिलीफ मिली होगी, क्योंकि कई जगह से अमन सिंह के नाम पर रंगदारी वसूली जा रही थी। बहरहाल जेल के भीतर अगर हत्या हुई है तो सवाल उठेंगे, लाजिमी है। अब इन सवालों का जवाब जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को और धनबाद पुलिस को देना तो होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।